कि तुम अपने प्रेजेंट को जो है तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो पूरा। Exactly. So basically, let's say if I'm sitting with you doing podcasting and I'm thinking, यार इसकी जगह पे दीपिका पादुकोण होती तो कैसा लगता है? So then basically I'm not living what I have with you completely. True. And I'm trying in future to put something together. और उस चक्कर में मैं प्रेजेंट को ही पूरा नहीं जी रहा हूँ। तो ये भी शायद यही प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स में भी कि अब जो पार्टनर हमारे पास है जैसा भी है, अच्छा बुरा भला, कई बार हमने चूज किया होता है, कई बार शादी अरेंज मैरिज होती है, तो हम उसको छोड़ के यही सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता या उसके जैसा होता तो अच्छा। तो उस चक्कर में तुम प्रेजेंट में भी जो तुम्हारे पास है उसको पूरा डिनाई कर रहे हो। मतलब डिनाई भी नहीं, मतलब इसलिए कि तुम लाइफ के एक्सपीरियंस को डिनाई कर रहे हो जो लाइफ ने तुमको दिया है। टाइम खराब कर रहे हैं। एंड यू आर ट्राइंग टू लिव इन सम फैंटेसी लैंड, लाइक यार मेरी लाइफ ऐसी हो जाती तो, बट वो तो नहीं होने वाली है। बट तुम जो दी हुई लाइफ है वो भी नहीं जी रहे हो। मतलब यही है ना, मोस्ट ऑफ द इंसान के दिमाग में यही कॉन्फ्लिक्ट आता है, चलता रहता है 100%। इसीलिए वो प्रेजेंट को कभी नहीं जीते। बिल्कुल कोई भी नहीं जीता। आप सोचो ना, एक 1 BHK के घर में रह के हम ये सोचते रहते हैं 2 BHK होता तो यहाँ सोफा रख लेते, यहाँ डाइनिंग टेबल रख लेते, 2 BHK में आते तो बच्चों के लिए कमरा हो जाता, गेस्ट रूम हो जाता, 3 BHK में आते तो एक पार्टी हॉल भी हो जाता। तो ये तो नेवर एंडिंग है ना साइकिल। बट ये लोगों को समझ में कैसे नहीं आता है? मेरे को समझ में आता है ये नेवर एंडिंग साइकिल है। मैंने कितने बार लोगों को बताया कि थॉट लूप में चलता है, बट वो थॉट हमेशा जो कार्विंग जो पैटर्न है ना वो तुमको लूप में घुमाते रहते हैं। समझ में आता ही है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इन सबको समझ में आ रहा होगा, ये सब आ रहा है तुम लोगों को समझ में? बताओ कि लाइफ में जो भी चीज तुमको मिल रही है बेसिकली उसको पूरा जीना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले मोमेंट में वो भी ना हो। इसका ना मैंने ये लाइफ में मैंने वैसे फील किया था कि जैसे वो जो जुना अखाड़े वाले साहब भी शायद मिले होंगे ना, वो सोमेश्वर जी जो थे, जिसमें उनके साथ रहता था, तो वो है ना, मेरे को पसंद थे घाट वाला एरिया जो शांति वाला। अब वो जो है वो सारे दिन रूम के अंदर रहते थे और उनकी जो हेल्थ एज भी है वो काफी हो चुकी है। अब उनको पसंद था कि बाजार में घूमे। मैं उनको बार बार बोलता था कि यार बाजार में घूमने नहीं जाएंगे, मतलब मेरे को पसंद है भीड़ भाड़ कर, मैं तो घाट के ऊपर बैठना गंगा जी के पास, मेरे को वहां पे मजा आता है। अब फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि इस इंसान के लिए शोर भी शोर नहीं है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कल को ये शोर भी नहीं रहेगा। जिसको सही में मौत दिख रही हो उसको तो यही लगेगा ना यार कल को मेरे को ये भी नहीं रहेगा, तो कम से कम इसको तो एंजॉय करूं। तो मैं बैठ के उसको वैसे देख रहा हूँ कि ये शोर और म्यूजिक है, बट उसके लिए तो वो शोर भी लाइक एक एक्सपीरियंस है जो कि वो प्रिजर्व करना चाहता है। बट वो चीज हमको तभी ज्यादा रियलाइज होती है जब हमारी डेथ ज्यादा करीब हो। वो जनरली क्यों नहीं रियलाइज होती कि लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस जो दिया गया है, चाहे वो पेन का हो चाहे प्लेजर का हो, वो बोनस एक्सपीरियंस है। वो एक एक्सपीरियंस है, तुमको एक्सपीरियंस करने को तो मिला ना भाई कुछ। वैसे भी कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला उसका फाइनली। लाइक जो भी लाइफ की स्टोरी होगी फाइनली, लाइक वो तुमको कुछ लेके तो जाओगे नहीं साथ में, कुछ होगा भी नहीं। ये धरती के ऊपर भी कितने सारे बड़े बड़े राजा आके गए, किया ये किया वो किया, किसी ने ये किया, क्या है मतलब कुछ नहीं ना, वही धरती है आज भी। लाइक इस जमीन पे हम खड़े, उसके ऊपर भी कितने लोगों ने फाइट की होगी, कितने युद्ध लड़े गए होंगे। तो आज भी किसके पास है जमीन? किसी के पास नहीं है। अभी कल को भी कोई और फाइट करेगा बट किसके पास रहेगी? किसी के पास नहीं रहेगी। तो इन वे यू रियलाइज कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल शैलो है, लाइक इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। बट मेन पॉइंट हुआ कि लोग भूल कैसे जाते हैं ये वाली चीज लोग भूल कैसे जाते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रेजेंट है जीने के लिए, जबकि ये इतना ऑब्वियस फैक्ट है कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रेजेंट होता है जीने के लिए, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। उसी को पूरा जीना है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दुख वाला भी हो तो भी तुम उसको पूरा जियो, क्योंकि है तो नहीं जीने के लिए तो मिला ना। सही बात है। ट्रू ट्रू। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रिमाइंडर्स का इंतजार मत करो, या उस दिन का जब तुम्हें को ये पता है कि ये डिसीज हो, मतलब मेरे को बार बार एपिसोड करने पड़े, बार बार पॉडकास्ट करके मैं वही चीज तुमको समझा रहा हूँ, बार बार करके तुमको वही चीज पॉइंट आउट करूँ, वो मत करो ना। कितनी बार हम तो इसी चीज को डिस्कस करते रहते हैं बार बार, पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रह के ही लाइफ पूरी जी जा सकती है। जैसे वैसे एक जब इस जयपुर के अंदर ही ना JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, तो जब आपने जो वो सीरीज देखी थी ना थॉट सीरीज मैंने दिखाई थी,
उसी टाइम के आसपास मेरे को यहाँ पे गेस्ट लेक्चर लेने के लिए बुलाया था उन्होंने यूआई यूएक्स के ऊपर। अच्छा। तो मैं वो जो मैं जो पढ़ा रहा था क्लास, वो सेकंड ईयर वाली थी। फिर मैं वो फर्स्ट ईयर वाले कोई तो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उसको देखने के लिए गया। तो मेरे से पूछते हो कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, आप बताइए बेस्ट तरीका क्या है। मैं बेस्ट तरीका है कि ये तू अभी जो सीख रहा है ना उसको पूरी तरीके से सीख ले ताकि उसको उतर को रिविजन ना करना पड़े। तो आके क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा वो भूल जा। अभी जो तू बेसिक सीख रहा है उसको यदि तूने बढ़िया से सीख लिया तब तू नेक्स्ट स्टेप बढ़िया तरीके से पहुंच पाएगा। बट उसको वो सजेशन अच्छा नहीं लगा, वो चूंकि वो जनरली चाहता था कि वो थर्ड ईयर वाले ऐप बनाना सीख ले अभी के अभी, है ना। उसको फंडामेंटल्स में कि सिमेट्री क्या होती है, हार्मनी क्या होती है, वो सिखा रहे हैं डिजाइन के अंदर। बट उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका ऐप बनाने में इंटरेस्ट है। मैं उसको वही बोला कि तू जो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, यदि उसको तू पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करके पूरी तरीके से नहीं जिएगा तो तू बाद के जो एक्सपीरियंस, अगेन वही चीज होगी ना, वो फ्यूचर में प्लान कर रहा है क्योंकि वो प्रेजेंट उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल 100%। तो यही मेन चीज में अटकता है इंसान। और जब वो फ्यूचर मान लो उससे भी खराब हो गया तो वो उस पास्ट को मिस करता है फिर। वो तो सोचता है फ्यूचर बेटर होगा, कई बार खराब जो है वो भी चला जाता है। कि मान लो तुम्हारे पास अभी 1 लाख रुपए है, तुम चाहते हो कि 2 लाख की सैलरी हो जाए, बट वो 1 लाख की सैलरी से 50,000 सैलरी भी तो हो सकती है। सही बात है। जब वो 50,000 रही तो मिस करते यार 1 लाख ही बढ़िया थी बट वो तुमको तब क्यों नहीं रियलाइज हुआ है कि 1 लाख भी बहुत है। बिल्कुल। तो ये इंसान ये नहीं इसी समझता है। चक्कर में, इसी मेंटल उसमें जो परेशान। प्रेजेंट में जो है उसको पूरी तरीके से यूज नहीं करता है हम्म, कि यार प्रेजेंट में मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये सब चीजें हैं, मैं इसको तो पूरा जी लूं। कि यदि मेरे पास सिर्फ चाय पीने के लिए है तो मैं चाय को भी पूरी तरीके से टेस्ट करके जियो कि ये आखिरी चाय है मेरी, सही बात। क्योंकि हो भी सकती है आखिरी चाय। इसलिए लोग रिग्रेट में जीते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। फिर मान लो किसी के साथ कुछ हो जाए फिर रिग्रेट में होते हैं, यार उसके साथ आखिरी बार बात ऐसे हुई, ये आखिरी बार मिल लेते तो ये होता। अरे यार वो मिल लेते ये होता मतलब क्या है। सही बात है। ये सब तो हाइपोथेसिस है ना, मतलब क्योंकि वो तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। अभी भी मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल। राइट। तो आखिरी बार तुम उस चीज को रखी क्यों रहे हो, कोई भी चीज को अपने दिल में छुपा के रख